काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और किसी व्यक्ति के कहने से, किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के कहने से उस काम को रोका जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, न नालियां बनाने दी जा रही है, न कटिंग करने दी जा रही है, जबकि उस रोड वर्षों से पहले से बने हैं। बलदौड़ा में जिस तरह से हमने व्यवस्था की है, डॉक्टर लाया है, मेरा दिल जानता है कि डॉक्टर ने कहां से लाया। आज 250 की ओपीडी जो है वो बलदौड़ा में थी। आप बताइए कि सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में बटेड़ा चौकी से लेकर पंतेड़ा तक और गोबरदा से लेकर अपने बनोटा तक, बताइए एक आदमी को रोजगार दिया हो, एक हमारी बहन को बेनिफिट दिया हो। क्या बेनिफिट दे सकते थे? मार्केट बना सकते थे। क्या दे सकते थे? गायें दे सकते थे, अनाज बीज दे सकते थे, बहनों के टूर लगा सकते थे, औजार दे सकते थे, ट्रैक्टर दे सकते थे, दूसरी चीजें दे सकते थे, परंतु बताया भी नहीं किसी को कि मैं चेयरमैन हूं। कई लोगों को तो पता नहीं था, आज के लोगों को पता लगता है। तो भाई साहब, आप अगर जनसेवक थे तो आपका मुंह सरका घाट की तरफ क्यों नहीं फिरा? आप बताइए। और की जगह सुखर की तरफ ही घूम जाता है। आज आपका घर है सुखर, वहीं देते तो वहीं हमारी महिलाओं को सामान देते, टूर लगवाते। अगर इस सभागार में एक भी बहन बैठी है बोले कि मेरे को टूर लगवाया है तो गया। अभी हमारा टूर फरवरी महीने में चंदेस से जा रहा है, अगला टूर लाका हटली से जाएगा, याद रखना आपने, और हम भेजेंगे इसकी। ये होती है सोच। और मार्केट भी बना रहे हैं ठंडे पानी के पास, अपने नवाई के पास, जहां आप अपनी सब्जी मंडी में अपना सामान बेच सकते हैं। उसके लिए बधाई के पात्र होंगे हमारे प्रीति जी, जिन्होंने तो पूरा प्रस्ताव भेजा हुआ आपको। इस तरह के काम होते हैं, ये काम होते हैं। 2 वर्ष आपको एमएलए बने होंगे, आप बोलते हैं ये नहीं मेरा दायित्व है, मैं तो एक पत्राचार करता हूं, मैं फिर भी जाता हूं, करवाता हूं। मैं ना कुछ होने के बावजूद भी मैंने 3 लाख रुपए डीसी महोदय से दिलाया। पर आप बताइए कि आपकी निधि कहाँ है? आप बनाइए, एच की निधि मिलती है तुम्हारे को 35 लाख। किन गरीबों को? स्कूलों में बच्चे नजदीक समय आ गया है कि बच्चों के पेपर होने, डेट शीट अनाउंस हो गई है, डेट शीट का डेट तय हो गई, और आज भी स्कूलों में एनुअल फंक्शन किए जा रहे हैं, एक व्यक्ति के कहने से किए जा रहे हैं। और हमारे कुछ ऐसे अध्यापक जो राजनीति से प्रेरित काम कर रहे हैं कि मेरी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन होगा तो मेरी ट्रांसफर नहीं होगी, मुझे शाबाश मिलेगी। बच्चों की पढ़ाने की तरफ ऐसे अध्यापकों को, कुछ एक अध्यापक उनका ध्यान नहीं है। वो एनुअल फंक्शन की तैयारी, बच्चे 15-15 दिन उस एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, बस्ता लेके स्कूल नहीं जाते। सारे स्कूल का माहौल, पढ़ाई का स्कूल का माहौल बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मेरे मंडल के कार्यकर्ताओं ने कहा था, अगर इस प्रकार से अगर चलता। हमारे को 35 लाख किन गरीबों को बांटी, किन लोगों को दी? बताइए, लोगों को बताइए मेरे भाई। हम यहाँ पे कोई ऐशो आराम के लिए नहीं, हम लोगों के सेवक हैं, हम सेवा भाव से लोगों को जुड़े हैं। हमारा प्रदेश सरकार को एक विधायक 5 लाख रुपए का बढ़ता है। 5 लाख का जो है किसके लिए देते हैं? ताकि इलाके का विकास हो, इलाके के लोगों की सुध सुनी जाए, उनका सामान कहिए। और कोई हमारी लड़ाई है? बताइए। आप अपना कमा रहे, हम अपना कमा रहे, हमारी लड़ाई ही व्यवस्था की है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे भाई है। मेरे भाइयों, अंधभक्त मत बनिए। आप व्यवस्था के ऊपर वोट दीजिए। अगर कांग्रेस गलती करती है तो उनको कोशिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं दीजिए कि समोसे कहाँ गए। यार समोसे क्या चीज है? कौन खाता है? क्या है ये? मुर्गा क्या है? कौन मुर्गा खाता है, कौन समोसा है? इसको छोड़िए, जनता की आवाज को उठाइए, जनता की पूछिए कि 80 रुपए किलो आलू कैसे। हॉस्पिटल की मैं बात करूंगा, सरका घाट हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे पद डॉक्टरों के खाली हैं, जो स्पेशल डॉक्टर उनके पद खाली हैं। कई बार मैंने विधानसभा में बात रखी कि सरका घाट में बहुत बड़ी दिक्कत है, चाहे धर्मपुर की बात हो, चाहे सरका घाट की बात हो, चाहे मेवा की बात हो, भोरंज की बात हो। 3 विधानसभा को अगर कोई हॉस्पिटल फीड करता है तो सरका घाट का मेन हॉस्पिटल, तीनों विधानसभा के लोगों को इसका लाभ मिलता है। पर सरकार ने डॉक्टरों को यहां से ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो यहां से डॉक्टर जो जितने भी थे उनको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद किसी भी डॉक्टर के कोई ऑर्डर सरका घाट में नहीं किए थे। आज लोग तंग हो रहे हैं,
लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए मंडी और बिलासपुर जाना पड़ता है, जिसका इलाज सरकाघाट में हो सकता था। मैंने कई बार विधानसभा में भी निवेदन किया, सरकार से निवेदन किया, मंत्री से निवेदन किया, मैं हेल्थ की सेक्रेटरी से मिला, उसके बावजूद भी सरकाघाट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सच में कहूं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सारे विकास कार्य ठप है, कोई काम नहीं हो रहा है। डीसी के पास जाते हैं, एसडीपी का कोई पैसा मिलता था, कोई पैसा मेरे विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिलता। जो चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, यहां तक कि विधायक निधि के पैसे को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि ये भी ग्राउंड में नहीं लगना चाहिए, कहीं विधायक को इसका श्रेय न मिले। हम आदरणीय विधायक जी को पूछना चाहते हैं कि आप एपीएमसी के चेयरमैन थे, आप आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राइट हैंड थे, आप वो शक्ति रखते थे कि आप मौजूदा विधायक का टिकट कटवा सकते थे और अपने को टिकट ला सकते थे, तो आप ये शक्ति नहीं रख सकते कि बलदौड़ा में डॉक्टर ला सकते थे। ये शक्ति नहीं थी आपके पास। झूठ बोलने की सीमा होती है। तो आप आने वाले आज इस मंच से कहते हैं कि हम आग्रह करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हम जल्द से जल्द आपको अल्ट्रासाउंड दे रहे हैं और हफ्ते के एक दिन अल्ट्रासाउंड भी बलदौड़ा हॉस्पिटल में होगा और हमारी बहनों को जो है जो सरकाघाट है दूसरी जगह जाती है उनको घर द्वार में सुविधा मिलेगी। सबसे ज्यादा जरूरत हमारी बहनों को